हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोग सर्वेइंग का क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग कर्वेचर के बेस पे स्टडी कर चुके थे। यानी पिछले लेक्चर में हम लोग सर्वेक्षण का वर्गीकरण के बारे में स्टडी कर रहे थे और उसमें जो पहला वर्गीकरण था कर्वेचर के आधार पे यानी भूवक्रता के आधार पे, उसके बारे में हम लोग स्टडी कर चुके थे। तो आज हम लोग इसके आगे के जो बेस्ट पे सर्वेक्षण को क्लासिफाई किया गया है, जिस पे आधारित सर्वेक्षण को क्लासिफाई किया गया है, उसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए सर्वेक्षण का वर्गीकरण हम अन्य आधार पे भी कर सकते हैं। सर्वेक्षण का वर्गीकरण हम अन्य आधार पे भी कर सकते हैं। किस किस आधार पे? तो पहला है सर्वे क्षेत्र पर आधारित सर्वेक्षण। पहला है सर्वे क्षेत्र पर आधारित सर्वेक्षण। दूसरा है उद्देश्य पर आधारित सर्वेक्षण और तीसरा है उपकरण के आधार पर सर्वेक्षण। पहला क्या है? सर्वे क्षेत्र पर आधारित सर्वेक्षण। दूसरा क्या है? उद्देश्य के आधार पर सर्वेक्षण और तीसरा क्या है? उपकरण के आधार पर सर्वेक्षण। ठीक है, तो आइए एक एक करके सारे सर्वेक्षण के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सर्वे क्षेत्र पर आधारित सर्वेक्षण। सर्वे क्षेत्र पर आधारित सर्वेक्षण यानी टोपोग्राफिकल के आधार पे हम सर्वे के बारे में आप स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला जो आता है वो आता है स्थलाकृतिक सर्वेक्षण। स्थलाकृतिक सर्वेक्षण यानी टोपोग्राफिकल सर्वे। पहला क्या है? स्थलाकृतिक सर्वेक्षण यानी टोपोग्राफिकल सर्वे। यह सर्वेक्षण भूमि पर स्थित प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत है, नदी है, नाला, झील, जंगल तथा कृत्रिम आकृतियाँ जैसे शहर, गांव, सड़क, नहर, रेल मार्ग इत्यादि की स्थिति तथा आकार ज्ञात करने के लिए स्थलाकृतिक सर्वेक्षण करते हैं। ठीक है, इस सर्वेक्षण में बिंदुओं के रैखिक व कोणीय मापों द्वारा स्थिति निर्धारित की जाती है। यानी टोपोग्राफिकल सर्वे में हम लोग, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण में हम लोग जितने भी ग्राउंड भूमि पर स्थित बिंदु हैं या स्थित आकृति है, चाहे वो आकृति आपकी प्राकृतिक है, चाहे वो आकृति आपकी कृत्रिम है, तो विभिन्न आकृतियों के बारे में हम लोग क्या करेंगे? उनकी स्थिति तथा आकार ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? स्थलाकृतिक सर्वेक्षण करेंगे। और इस सर्वेक्षण में हम लोग बिंदुओं के रैखिक व कोणीय मापों द्वारा क्या करते हैं? स्थिति निर्धारित करते हैं। तो ये तो आपका हो गया स्थलाकृतिक सर्वेक्षण। दूसरा जो है वो आपका है भूकर सर्वेक्षण। दूसरा जो आपका है वो भूकर सर्वेक्षण यानी कैडस्ट्रल सर्वे। ठीक है, यह सर्वेक्षण नगरों, क्षेत्रों, राज्यों की सीमा निर्धारित करने तथा उसके अंतर्गत आने वाले भूमि का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? भूकर सर्वेक्षण करते हैं। यानी जब हम सर्वेक्षण किसी राज्य की, किसी नगर की, किसी शहर की हम क्या करेंगे? सीमाओं का निर्धारण करने के लिए हम जो सर्वे करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? कैडस्ट्रल सर्वे। और उस सीमाओं के अंतर्गत आने वाले भूमि का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भी हम कौन सा सर्वे करेंगे? तो कैडस्ट्रल सर्वे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सर्वेक्षण है वो है नगर सर्वेक्षण यानी सिटी सर्वे। ठीक है, अब देखिए नगर सर्वेक्षण क्या होगा, सिटी सर्वे क्या होगा? तो नगर के अंदर स्थित सड़कों, नालियों, सीवरों, पाइपलाइनों आदि की स्थिति ज्ञात करने के लिए हम कौन सा सर्वे करेंगे? नगर सर्वेक्षण करेंगे। यानी एक नगर के अंतर्गत आने वाली जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जैसे सड़क है, नालियाँ हैं, सीवर है, पाइपलाइन है आदि की जब हम स्थिति ज्ञात करने के लिए, यानी वो कहाँ कहाँ पे स्थित होंगे, कैसे कैसे पाइपलाइन या सीवर लाइन कहाँ कहाँ पे स्थित होगा उस नगर में, उसकी जब हम स्थिति ज्ञात करेंगे तो उसे हम लोग बोलते हैं नगर सर्वेक्षण यानी सिटी सर्वे। नेक्स्ट जो हमारा वो जलराशि सर्वेक्षण, हाइड्रोग्राफिक सर्वे। यह सर्वेक्षण क्या होता है? नदियों में, नालों में, नहरों में, जलाशयों में, झीलों में, समुद्रों में जल की विस्तार, गहराई, गति,
निःसरण इत्यादि ज्ञात करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो होता है वो नदियों में, नहरों में, जलाशयों में, झीलों में, समुद्रों में, ठीक है, जल की क्या विस्तार है, यानी कितनी दूरी तक जल फैला हुआ है, क्या उसकी गहराई है, ठीक है, क्या उसकी वाटर की वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से पानी मूव कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है, उसका क्या डिस्चार्ज है। जब हम ये सब ज्ञात करेंगे तो ये सब ज्ञात करने के लिए जब हम जो सर्वेक्षण करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जल राशि सर्वेक्षण यानी हाइड्रोग्राफिक सर्वे, ठीक है। तो और इसके बाद जो हमारा है वो है हवाई सर्वेक्षण, ठीक है। अब हवाई सर्वेक्षण में क्या है, देखिए, यह सर्वेक्षण बाढ़, भूकंप, सूखा इत्यादि प्रभावित क्षेत्रों तथा अन्य भौगोलिक दृष्टिकोण या दृष्टियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए वायुयान या हवाई जहाज़ों द्वारा किया जाता है। इन क्षेत्रों में भू साधनों यानी भूमि के पर साधनों के द्वारा पहुंचना कठिन होता है, ठीक है। जैसे भू साधनों जैसे ये आपका हो गया बस हो गया, ट्रक हो गया, कार हो गया, बाइक हो गया, तो इन सब साधनों से पहुंचना कठिन होता है। वहाँ पर हम लोग हवाई सर्वेक्षण करते हैं। वहाँ पे हम लोग कौन सा सर्वेक्षण करेंगे, हवाई सर्वेक्षण करेंगे। और कब हवाई सर्वेक्षण करेंगे, जब ऐसे क्षेत्र जहाँ पे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, ठीक है, वहाँ पे हम लोग भू साधनों के द्वारा नहीं पहुँच सकते हैं, तो ऐसे क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिए हम लोग हवाई सर्वेक्षण करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है खगोलीय सर्वेक्षण। खगोलीय सर्वेक्षण यानी एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। अब इसमें क्या होता है, तो इस सर्वेक्षण में आकाश में स्थित ग्रहों के संदर्भ से पृथ्वी पर बिंदुओं की पूर्ण स्थिति ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, खगोलीय सर्वेक्षण करेंगे, ठीक है। ठीक है, खगोलीय सर्वेक्षण क्या हो गया, तो इस सर्वेक्षण के द्वारा हम क्या करेंगे, आकाश से स्थित ग्रहों के संदर्भ से पृथ्वी पर बिंदुओं की पूर्ण स्थिति ज्ञात की जाती है। यानी कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि आकाश में स्थित जो भी ग्रह हैं उनके संदर्भ से पृथ्वी पर कोई भी बिंदु स्थित कहाँ पे स्थिति है उसकी पूर्ण स्थिति के बारे में ज्ञात करने के लिए हम कौन सा सर्वेक्षण करेंगे, या खगोलीय सर्वेक्षण करेंगे। या ऐसे कह सकते हैं कि जब हम ग्रहों के बारे में स्टडी करना होता है, ठीक है, जो भी हमारे आकाश में जो भी ग्रह हैं, जो भी, तो उस ग्रहों के बारे में स्टडी करने के लिए हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे करते हैं यानी खगोलीय सर्वेक्षण करते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया क्लासिफिकेशन, सर्वे क्षेत्र के आधार पर क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। अब जो हमारा दूसरा सर्वेक्षण है वो है उद्देश्य पर आधारित सर्वेक्षण। दूसरा जो हमारा है वो उद्देश्य पर आधारित सर्वेक्षण। ये भी निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला जो है वो है इंजीनियरिंग सर्वेक्षण। पहला जो है वो है इंजीनियरिंग सर्वेक्षण, ठीक है। यह सर्वेक्षण किसी निर्माण कार्य जैसे नहर है, रेल मार्ग है, सड़क है, पुल है आदि की परियोजना तैयार व डिज़ाइन करने के लिए आवश्यक आंकड़े प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इंजीनियरिंग सर्वेक्षण कब करेंगे, जब हम कोई नहर बनाएंगे, रेल मार्ग बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, पुल बनाएंगे। तो जब हम इनकी परियोजना तैयार करेंगे तो इसको तैयार या परियोजना तैयार करने में या डिज़ाइन करने में, ठीक है, तो ये करने के लिए हमको जो भी आंकड़े की आवश्यकता होती है वो आंकड़ा अगर हम प्राप्त करने के लिए जो सर्वे हम करेंगे उसे हम लोग बोलेंगे इंजीनियरिंग सर्वेक्षण। और ये किस सर्वेक्षण के अंतर्गत आया, तो उद्देश्य पर आधारित सर्वेक्षण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भू जियोलॉजिकल सर्वेक्षण, ठीक है। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ये क्या है, यह सर्वेक्षण पृथ्वी के सतह के नीचे चट्टानों तथा अन्य पदार्थों की जानकारी, ठीक है, प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी जो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है यह सर्वेक्षण पृथ्वी के नीचे दबी चट्टानों तथा अन्य पदार्थों की जानकारी
प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कौन सा सर्वेक्षण? भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सर्वेक्षण है वो है खान सर्वेक्षण यानी माइन सर्वे। ठीक है, अब देखिए, भूमि के नीचे स्थित खनिज पदार्थों के भंडारण आदि का पता लगाने के लिए यह सर्वेक्षण किया जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब माइन सर्वे हम तब करेंगे कि भूमि के नीचे स्थित जो भी खनिज पदार्थ है उसके भंडारण या किस टाइप्स का खनिज है उसके बारे में पता लगाने के लिए हम लोग माइन सर्वे करेंगे यानी खनन सर्वेक्षण करेंगे। ठीक है, अब क्या खनन में क्या क्या खनिज पदार्थ आएगा? जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि का पता लगाने के लिए हम लोग कौन सा सर्वेक्षण करेंगे? खान सर्वेक्षण करेंगे यानी माइन सर्वे करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो पुरातत्व सर्वेक्षण है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, पुरातत्व सर्वेक्षण। देखिए, भूमि के नीचे दबी पुरानी वस्तुओं, चिन्हों, अवशेषों, ठीक है, भूमि के नीचे दबी पुरानी वस्तुओं, चिन्हों, अवशेषों आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम पुरातत्व सर्वेक्षण करेंगे। ठीक है, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे करेंगे। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे कब करेंगे? जब भूमि के नीचे दबी हुई पुरानी वस्तुओं, चिन्हों आदि का जब हम पता लगाएंगे तो उसे हम लोग कौन सा सर्वे बोलेंगे? पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सर्वे वो है जल विज्ञान। अभी ये सब हमारा अभी किसके अंतर्गत आ रहा है? उद्देश्य पर आधारित सर्वेक्षण के अंतर्गत अभी हम चल रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा वो है जल विज्ञान सर्वेक्षण, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे। यानी इस सर्वे में हम क्या करते हैं? सतही व भूमिगत जल की उपलब्धता, मात्रा, गहराई, विस्तार आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग कौन सा सर्वे करेंगे? तो जल विज्ञान सर्वेक्षण करेंगे। ठीक है, यानी सतह व भूमिगत जल की, सतह पे और भूमि के नीचे जल की उपलब्धता, मात्रा, गहराई, विस्तार आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम यह सर्वेक्षण करेंगे। कौन सा सर्वेक्षण? जल विज्ञान सर्वेक्षण। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा सर्वे है वो है सैनिक सर्वेक्षण। सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदुओं, ठिकानों, मार्गों आदि की स्थिति ज्ञात करने के लिए हम यह सर्वेक्षण करेंगे। कौन सा सर्वेक्षण करेंगे? सैनिक सर्वेक्षण करेंगे। यानी सैनिक दृष्टि से जो बिंदु, जो ठिकाना, जो मार्ग, ठीक है, महत्वपूर्ण होगा तो उसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए हम सैनिक सर्वेक्षण करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा उद्देश्य पर आधारित सर्वेक्षण ये खत्म हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है उपकरण के आधार पर सर्वेक्षण। नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन वो है उपकरण के आधार पर सर्वेक्षण। ठीक है, तो देखिए, उपकरण के आधार पर सर्वेक्षण भी हम निम्न प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। उपकरण के आधार पर सर्वेक्षण हम निम्न प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे? तो जैसे कहने का मतलब जब भी हम सर्वे करने जाते हैं तो कोई ना कोई ऑपरेटर्स लेके ही तो सर्वे करने जाते हैं। ठीक है, तो जब हम सर्वे करने जाएंगे और जिस ऑपरेटर्स का यूज्ड करके सर्वे करेंगे तो उसी ऑपरेटर्स के नाम पे वो सर्वे का नाम पड़ जाएगा। ठीक है, कैसे? जैसे देखिए, मान लीजिए कि आप सर्वे करने गए और जरीब लेके गए। मान लीजिए आप सर्वे करने गए और चैन लेके गए सर्वे करने, तो उसे हम लोग बोलते हैं जरीब सर्वेक्षण। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? जरीब सर्वेक्षण। ठीक है, अगर मान लीजिए आप सर्वे करने गए और कंपास लेके गए तो उसे हम लोग बोलेंगे कंपास सर्वे। अगर हम सर्वे गए लेबल लेके सर्वे करने गए तो उसे हम लोग बोलेंगे लेबल सर्वेक्षण। अगर हम थ्योडलाइट लेके गए तो उसे थ्योडलाइट सर्वेक्षण। अगर हम पटल लेके गए, प्लेन टेबल लेके गए तो उसे हम प्लेन टेबल सर्वेक्षण। अगर हम फोटोग्राफिक लेके गए तो उसे हम बोलेंगे फोटोग्राफिक सर्वेक्षण। अगर हम टोटल स्टेशन लेके गए तो उसे हम लोग बोलेंगे टोटल स्टेशन सर्वेक्षण। यानी उपकरण के आधार पर जब हम सर्वेक्षण करेंगे तो जब हम सर्वे करने जाएंगे तो जो ऑपरेटर सर्वे में यूज करेंगे उसी के नाम पे वो नाम पड़ जाता है उपकरण के आधार पर सर्वेक्षण। तो उपकरण के आधार पर सर्वेक्षण हमारे निम्न प्रकार के हो सकते हैं। पहला जरीब सर्वेक्षण हो सकता है, दूसरा द्विसूचक सर्वेक्षण यानी कंपास सर्वे, तीसरा प्लेन टेबल सर्वेक्षण यानी पटल सर्वेक्षण,
चौथा लेबल सर्वेक्षण, पाँचवा थियोडोलाइट सर्वेक्षण, छठवां फोटोग्राफिक सर्वेक्षण और सातवां टोटल स्टेशन सर्वेक्षण। तो इस तरह हम लोग सर्वेक्षण का वर्गीकरण हम लोग सर्वे क्षेत्र के आधार पे, उद्देश्य के आधार पे और उपकरण के आधार पे हम लोग क्या कर चुके, पढ़ चुके। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।